बिल्कुल एक भी किसान भाई मेरे जितने आए थे यहाँ सब असंतुष्ट होके गए हैं, क्योंकि एक भी ऐसी ना घोषणा ना राहत राशि के विषय में कुछ भी उनने, हम चिल्ला के रह गए, परंतु उन्होंने अभी तक हमें जवाब नहीं दिया। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष सुभाष पटेल पाटीदार, मैंने अपनी मांग उनके समक्ष रखी, पर उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। मैं सर सोनकच विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लकुंडी से आया हूँ जी, और मेरा नाम ईश्वर सिंह सिसोदिया जी है। मैं किसान हूँ और मुख्यमंत्री जी को आपके द्वारा अवगत कराना चाहते हैं हम किसान लोग कि सोनकच विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग सोयाबीन की फसल अल्प वर्षा से प्रभावित हुई है। करीब 70 से 80% नुकसान हो चुका है। अच्छा, आपके गाँव की स्थिति है? मेरे गांव में भी सर 70 से 80% नुकसान हुआ है सोयाबीन में जी, और अल्प वर्षा से हुआ है। और अभी विगत दिनों 11-12 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बीमा कंपनी के द्वारा पूर्व का जो किसानों को बीमा वितरण किया गया है वो भी सर त्रुटिपूर्ण मिला है किसानों को। एक किसानों के साथ में मजाक की है बीमा कंपनी ने, और जो किसानों ने प्रीमियम भरा है वो किसानों को प्रीमियम भी प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को एक किसान होने के नाते मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि शासन किसानों पे ध्यान दे और त्रुटिपूर्ण जो बीमा मिला है उस पर भी ध्यान दे। और अभी जो वर्तमान में अल्प वर्षा से जो किसानों की लगभग ये मान लो कि आप मध्य प्रदेश लेवल पर फसल खराब हुई है, उसके तत्काल सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और फसल बीमा की राशि भी किसानों को तत्काल दी जाए। मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से। नाम क्या आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह सिसोदिया जी जी ठीक। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ, और हमारे विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर जी से भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो भी इस पर विशेष ध्यान दें, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर विशेष ध्यान दें। और किसानों की हालत सर बहुत संतुष्ट क्या, उन्होंने घोषणा ये की सर्वे करवा देंगे बीमा कंपनी पे, उन्होंने बीमा कंपनी के बोला, मुआवजे के बोला नहीं है। और रही बात ये है कि जो यहाँ किसानों की हालत बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, और यहाँ पे पिल्ला मैजिक और अपना जो सर्वे की बोला है मुख्यमंत्री जी के अधिकारी, जिला अधिकारी को कि सर्वे का जल्दी आदेश करके सर्वे करवाओ, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जहाँ वास्तविक नुकसान था उन खेतों पे तो मतलब प्रशासन ने शासन को खुश करने के लिए उन खेतों पे जाने नहीं दिया उनको। अच्छा। और जहाँ कार्यक्रम रखा प्रशासन ने शासन को खुश करने के लिए, वहाँ पे कुछ फली वाले थे लेकिन उनमें दाना नहीं था। कोशिश इनने ये करी थी कि हम मुख्यमंत्री को खुश करें कि नुकसान कम हुआ, नुकसान बाकी यहाँ पे 90 से 100% नुकसान है खड़ी। अच्छा, प्रशासन के जो अधिकारी थे उनकी गड़बड़ी से मुख्यमंत्री कार्यक्रम यहाँ पे नहीं हो पाया। हाँ, हमने गांव की बोला था जहाँ कार्यक्रम या मेन बस स्टैंड है, तो यहाँ पे पूरा प्लाट, ये पूरा एरिया जितना है पूरा मतलब पूरा खत्म हो चुका है, चारों तरफ ही खत्म हो चुका है। लेकिन उन्होंने जगह वो चुनी जहाँ पे कुछ अच्छा सोयाबीन थोड़ा दिख रहा था, ये फली दिख रही है इसमें। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह डोडिया। योगेंद्र सिंह डोडिया, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। हम तो अच्छा दिया, पर अपन ये चाह रहे थे कि खेत जहाँ नुकसान हुआ फसल का वहाँ जाना था, मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे देखना था। चक्कर क्या है कि ये यहाँ आसपास थोड़ी खाली जमीन है, यहाँ का थोड़ा अच्छा था, लेकिन बल्ला और उधर नुकसान बहुत ज़्यादा 90% नुकसान हुआ। ये जमीन अच्छी थी, यहाँ थोड़ा दिखा के ये यहाँ पास में नहीं दिखाना था उनको, जहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ वहाँ दिखाना था। अच्छा, गलती किसकी रही कि इनको नहीं दिखाया? अभी क्या पता किसकी रही, वही बात। हाँ, गलत हुआ ना ये। क्या नाम है आपका? मैं सुरेश कुमार राका, मध्य प्रदेश बीमा प्रदेश महासचिव। एक खेत देके ना सर्वे करते थे पूरा, वही बात। सीधा सा ज्ञान गणित, एक खेत दे के सर्वे कर देते, गिरदावरों की होती नहीं यहाँ पे। सीधी सब यार हर खेत पे आके मूल्यांकन करे किसका कितना नुकसान हुआ, हाँ, ये सर्वे करें। अब ये खेत पे अभी जो बीमा आया था कितना क्या बीमा आया? अभी बीमा मेरे हिसाब से मेरा 70% 80% नुकसान है। बीमा कंपनी 2730 रुपए में तो प्रीमियम लिया है, सारे गाँव छोड़ गए। 2730 रुपए प्रीमियम मेरे से लिया है, और वो अभी तक बीमा नहीं।
नुकसान में खुद किसान हूँ, मेरा 24-25 है, 24-25 का। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह डोडिया। भूतपूर्व सरपंच भी। साली बीमा कटता है, हाँ। एक साल नहीं, क्या पहली बार कटा। इस बार तो केस जमा करवाया मैंने। काटते हैं 27 कुल मिला के अच्छे से सर्वे होना चाहिए, राज्य जगह जगह जाना चाहिए, राज्य शासन को और बीमा हर किसान को कंपनी मिलना देना चाहिए। चक्कर एक केंद्र शासन को बीमा कंपनी देना चाहिए, न कि किसानों को नुकसान देना चाहिए। किसान को सबको मिला, बहुत नुकसान है। सुनो, बीमा कंपनी क्या लेकिन वो कितना नुकसान होता है किसान को? एक तो रोजड़ा खाई जाए, सुवरला खाई जाए, हिरण खाई जाए, चारों खाई जाए, इल्ली खाई जाए, इतना नुकसान किसान को कितना घाटो है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अच्छा सा मुआवजा मिलना चाहिए मोदी जी से, मुख्यमंत्री अनुरोध है, जी से ये निवेदन हमारा है। अनुरोध है। हम किसान कर भी क्या सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं बस। वही बात है, पर हम बिल्कुल पिसा गए अब। किसान तो बहुत अच्छा, डीप में है। अभी तक महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करते थे, मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या करेंगे मोहन यादव की सरकार में, ये रविंद्र सिंह डोडिया बोल के जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का दौरा था और खेत में भी गए, हम मानते हैं, लेकिन उनके एक शब्द थोड़ा गलत है कि टापा टूपी। लेकिन देखा जाए तो पूरे शाजापुर क्षेत्र में ही ऐसी स्थिति बनी है कि ये जो फसल दिख रही है आपको, ज्वार मान से भी हल्का दाना रहेगा और हार्वेस्टर में भी उड़ जाएगी। यानी किसान के पास कुछ भी नहीं है। ये घुलमाल वाली बातें नहीं होना चाहिए था, बिना सर्वे के ही आदेश जारी कर देना था माननीय मुख्यमंत्री जी। अच्छा, हमने सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने किसी की सुनी नहीं, खुद तो अपना भाषण सुना के चले गए। मैं तो देखो इस बात पे, इस विषय पे मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मेरा विषय जो था ज्ञापन देने का, और मैंने ज्ञापन स्पष्ट उनको दिया है, अंदर जाके दिया है और उनको बताया भी है। एमएसपी के ऊपर भी हमने बात करी है कि एमएसपी पे तो वैसे खरीदना होना चाहिए। दूसरी हमने उनको पंजीयन जो हमारा वैसे वोट आएगा वो भी होना चाहिए। बाकी और हमारा कोई राजनीति का मामला नहीं, इसलिए हम ये बात नहीं कहेंगे कि क्या हुआ। ठीक है। झुंझुनू वाले से, जो झुंझुनू से इन्हें बीमा डाला है केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, तो कहीं किसानों को 200-300 रुपये यानी इस किसानों के साथ छला हुआ है। और ऐसे कई सारे गांव छूट गए हैं। और जो उनकी जैसे बोलाई है, बोलाई का सर्वे 80% है और उन्होंने 5 साल की वो निकाली है। उसके बाद में माननीय कृषि मंत्री से मिले भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ ये छलावा करना किसानों के साथ में है। और ये इसको तो बीमा कंपनी को तो ये बीमा बंदी कर देना चाहिए, ये सीधे किसानों के खाते में डालना चाहिए जो उनको दे रहे हैं। कार्यक्रम था वहाँ पर, सोयाबीन में कुछ राहत थी कि चलो ठीक है, लेकिन अंदर अगर देखो बहुत सारा नुकसान वहाँ है। पर सर ने सोयाबीन में केवल फली जरूर है थी, पर उसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है। और ये जो है नहीं पूरी तरह सोयाबीन बांझ रह गए हैं। और ये जो पीला मोजक के साथ में नहीं सारे फंगस की जो शिकायत के कारण बिल्कुल भी फली भी नहीं है। और 100% नुकसान है गांव खड़ी में। क्या अब वो वहाँ जहाँ प्रोग्राम था वहाँ भी सर ने बोला सर्वे का, तो पर हम ये चाहते हैं कि किसानों को सबसे ज़्यादा मुआवजा खड़ी में दिया जाए और नुकसान भी सबसे ज़्यादा खड़ी में है। और खड़ी के किसानों ने जो पहल करी है, इसलिए यहाँ की जनता का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया लाया जाए, इसमें राहत राशि दिलाई जाए। और पूर्व में भी सर हमारा मुआवजे के कारण हमको छोड़ दिया है। यहाँ 70% ज़मीन जो है वो सब हल्की ज़मीन है और बल्डी की ज़मीन है। इस समय में भी अल्प वर्षा हुई, बिल्कुल भी नाली नाले खाल सब सूखे हैं और सोयाबीन भी सब खत्म हो गए लगभग। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी सर्वे करा के ना हमारे गांव खड़ी को राहत राशि या जो भी सरकार की योजना में आए वो हमको जल्दी से जल्दी लाभ दिया जाए। इससे किसानों की अगली फसल जो आएगी उसमें भी किसानों को फ़ायदा मिले। नहीं तो वो तो इस स्थिति में है कि अगली फसल ना तो पानी के कारण होगी और ना किसानों के पास पैसा है, तो कैसे क्या करेंगे। सबको बाल बच्चे स्कूल की फीस, दुनिया की जो व्यवस्था है वो किसान की इससे चलती है। अब बाकी सरकार के हाथ में जो भी निर्णय लें। क्या नाम है आपका? मान सिंह चौहान खड़ी।